अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त वुकला छाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हो या पूरे मुल्क की सियासत हो। वुकला तहरीक चलाने का ऐलान हो या शेर अफजल मरवत साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोके तरीन एहतजाज के बारे में बात हो, वुकला पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत अहम जुज बनकर सामने आए हैं। हालिया खास तौर पर पिछले 1 से 1.5 साल में ये बहुत तेजी से सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में भी, और एक बेहतर कदम है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई और साजिशें चल रही हैं उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सिंध और पीपल्स पार्टी की सियासत को भी समझना पड़ेगा। कंपैरिजन की तकाबुल की वजह यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा टर्म्स मिले, 15 साल उन्होंने हुकूमत की है, और जो पख्तूनख्वा है इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तीसरी बार इक़्तिदार वहां मिला है और सूबाई हुकूमत मुसलसल तीसरी बार हासिल करने में वो कामयाब है। अब जब एक सूबे में इक़्तिदार आपको बार बार मिल रहा होता है तो आपके इक़्तिदार की जो जंग होती है ना वो तेज हो जाती है। सिंध और पीपल्स पार्टी के बारे में चूंकि इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होती मीडिया पे, तो ये चीजें सामने उस तरीके से नहीं आती थी। वरना सच तो यही है कि मुराद अली शाह इस वक्त जोर जबरदस्ती से तीसरी टर्म लेने में कामयाब हुए हैं। आपने नोट किया हो कि जीडीए का एहतजाज दम तोड़ गया था किसके बाद, जब मुराद अली शाह साहब का वजीर आला बनना कंफर्म हो गया था। वरना वो लाखों पीर पुगारा के हर निकल आए थे और बहुत ज्यादा उनके मुरीदीन निकल आए थे, सड़कें ब्लॉक हो गई थी, सारा कुछ चल रहा था, लेकिन वो आगे नहीं चला। उसकी वजह यह है कि पीर पुगारा साहब और सैयद मुराद अली शाह साहब करीबी रिश्तेदार हैं। बहरहाल वापस आते हैं पख्तूनख्वा की तरफ, और पख्तूनख्वा में इस वक्त ये हो रहा है कि शेर अफजल मरवत की बढ़ती हुई मकबूलियत किसी भी सूबाई लेवल के लीडर से बर्दाश्त नहीं हो रही। असद कैसर साहब ने बहुत कोशिश की कि अपने भाई को एडजस्ट करवा सकें, चूंकि खुद तो वो अब इलेक्शन नहीं उस तरह आगे नहीं आ सकते थे, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हुए। फिर उनको ये मसला हो गया कि जी शेर अफजल मरवत के भाई खालिद मरवत, उनको क्यों कबीना में एडजस्ट किया गया। उसके बाद एक दूसरा धड़ा था जो तैमूर झगड़ा साहब की क़यादत में काम कर रहा था, और तैमूर झगड़ा साहब को ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ने इलेक्शन हरवाया, क्योंकि वजीर खजाना बनने के बाद ये जो तैमूर झगड़ा साहब थे ये वजीर आला बनने के ख्वाब देख रहे। फिर अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ ये कि उनको इलेक्शन हरवाया, बल्कि जब उसके बाद उन्होंने ये एक तजवीज़ फ्लोट करना शुरू की कि मुझे मशीर लगा दें, मशीर खजाना लगा दें, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है खजाने की वजारत चलाने का, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। और इमरान खान साहब के साथ अपनी मुलाकात में इस बात का इरादा किया कि जी जो भी कबीना होगी वो अली अमीन गंडापुर की मशावरत से उनकी जो विजन है उसके मुताबिक मुंतखब की जाएगी। और आप देख लें, ना सिर्फ ये कि अब जो दोबारा मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, उसमें भी इमरान खान साहब ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप मिशाल यूसुफ से या जो खालिद मरवत हैं, शेर अफजल मरवत साहब के भाई, उनको निकाल दें, कोई मसला नहीं है, आप कबीना अपनी मर्जी से बनाएं। उनसे शायद पैसे इतने नहीं मिले होंगे। एक तो मिशाल साहिबा की गाड़ी उनको दी भी नहीं गई, उसका नोटिफिकेशन करवा के उसको सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब और वजीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते थे कि मिशाल यूसुफ से फराह गोगी साहिबा के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाए। फराह गोगी के साथ उनके तकाबुल की वजह यह है कि ये अपॉइंटमेंट भी बुशरा बेगम की मर्जी से हुई थी, और फराह गोगी साहिबा भी जो एहसन जमील गुज्जर साहब की फैमिली के साथ करीबी मरासम थे वो भी बुशरा बेगम के थे। तो जो अलीमा खानम का ग्रुप है पार्टी में, वो बेसिकली इस वक्त थोड़ा ताकतवर हो रहा है, वो होल्ड अपना चीज़ों पर मामला पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और उस यही वजह है कि मिशाल साहिबा को भी हटाने की एक तजवीज़ फ्लोट हो रही है। ये कितनी कामयाब होती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पख्तूनख्वा में इक़्तिदार पे और जितनी भी वुजरा के जो हाउस रेंट है उसकी मद में भी इजाफा कर दिया, 70,000 से 2 लाख रुपए कर दिया। इसी तरीके से जो बाकी मराहत हैं उनमें भी इजाफा कर दिया। फिर उसमें जब इस पे उनको क्वेश्चन किया गया बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है पख्तूनख्वा हुकूमत के, तो फरमाने लगे कि ये जो मराहत है ना ये भाई अभी भी कम है सिंध और पंजाब से। तो भाई पंजाब और सिंध तो अपना खुद कमाते हैं खाते हैं, तो तुसी भी कोई काम करो तो कमा के खा लो। पंजाब में बेसिकली बहुत ज़्यादा कराची को छोड़कर बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है मेनली पंजाब में है, उसके बाद पख्तूनख्वा में, लेकिन वो और किस्म की इंडस्ट्रीज है। जो मेन इंडस्ट्रीज जिन्हें हम कोट कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्रीज है, अर्बन एरियाज ऑफ पंजाब कराची में भी हैं। उसके अलावा जो सिंध
का ज़्यादा आमदनी का उसका ताल्लुक है वो कराची से है, और फिर जो सिंध की एग्रीकल्चर है उससे। पख्तूनख्वा में जब आपने सिर्फ दहशतगर्दी ही काश्त की है और तालिबान और भत्ता और ये सारा कुछ चलाना है और उसकी बेस पे आपने हुकूमत लेनी है, तो फिर कर्जे तो लेने पड़ेंगे ना। जब आपने कुछ कमाना ही नहीं है तो फिर आपको मराद भी उसी हिसाब से मिलेंगी। लेकिन वफाक से इनको चाहिए सब कुछ करना है, कुछ नहीं है। तो ये इस वक्त इक़्तिदार की रस्साकशी जा रही है और शेर अफजल मरवत साहब से इस कदर खाइफ हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के आप ये देखें कि जो एहतजाज होना था, एहतजाज को देखकर उसके जो खासतौर पे जो इस्लामाबाद के एहतजाज के विजुअल्स थे ना, जो उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब वो फरमा रहे थे, उसको देखकर ना कसम से रोना आ जाता है कि क्या ये पार्टी थी और क्या किन लोगों को पकड़ा दी गई है। वजह उसकी ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम सपोर्टर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस किस्म का एहतजाज 100-200 लोगों के साथ इस्लामाबाद में किया गया, उससे बेहतर था कि ये घरों में ही बैठे रहते। शेर अफजल मरवत को सिर्फ साइड लाइन करने के लिए कि देखें जी हम तो उनके बगैर भी हम कर सकते हैं पार्टी एक्टिविटी, तो इन्होंने अपने ये सारी बेइज्जती अपनी करवा ली है। और शेर अफजल मरवत ने जो बात की थी ना उसमें सच्चाई है। इमरान खान साहब के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसके बाद उन्होंने ये स्पीकर चलाए गए शेर अफजल मरवत की सरजनिश, बहुत ज्यादा जी मामला खराब हो गए, इमरान खान ने डांट दिया शेर अफजल मरवत को, स्पीचलेस हो गए शेर अफजल मरवत। सऊदी अरब के बारे में जो बयान था वो शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब के साथ मशावरत से ही दिया था। ये इमरान खान साहब की एक पुरानी आदत है, एक पुराना स्टाइल है, जो बातें खुद नहीं कर सकते वो अपने पार्टी के इस किस्म के बड़े बोले फवाद चौधरी साहब से भी करवाते थे और अब शेर अफजल मरवत साहब से करवा रहे हैं, शेख रशीद से भी करवाते थे, तो उनसे करवाते हैं। और उसके बाद फिर चूंकि वो उस बंदे को सरजनिश करना भी आसान होता है, तो ये सारे मामला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत की मकबूलियत इमरान खान साहब को भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उनके जो मफादात जुड़े हैं शेर अफजल मरवत को पार्टी में रखने से, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। और जो मरवत साहब ने बात की थी कि इमरान खान साहब को एक्टिविटी चाहिए, और वो जो सिर्फ मैं ही करता हूँ, और बात सच है कि पंजाब में जितना क्राउड शेर अफजल मरवत ने आकर निकाला, ये और बात है टिकट्स के मामले पर, बाकी चीज़ों में जो तंजीमी नाअहली थी वो खुलकर सामने आई। और एक और ये भी चीज़ है कि जब एक हुकूमत बन जाती है तो फिर लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होती भी नहीं है नतायज से। तो ये चीज़ें हैं। वुकला के हवाले से हमने बात की थी व्लॉग के शुरू में, और वुकला इस वक्त बहुत ज़्यादा फॉर्म में आए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप जानते हैं कि उनकी हमायत से जो जमात इस्लामी के असद मंजूर भट्ट साहब लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर बने थे, उनको बहुत ज़्यादा जोश आया हुआ है इस वक्त, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के वुकला को कॉल दे दी है कि चलिए फिर उल्टा दें, तख्त उल्टा दें। और वुकला आप जानते हैं कन्वेंशन वुकला का, ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन हुआ था, और उसमें उस अलामिये में इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के वुकला वो खड़े रहेंगे इंसाफ के साथ, कानून के साथ, और खास तौर पे जो 6 जजेस का मामला है इसको मध्यम नहीं पड़ने देंगे। प्रॉब्लम इस वक्त अदालतों में, खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चल रही है कि काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस इज्जत माब काजी फायज ईसा साहब, उनको 3 साल के लिए उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की समरी चल रही है। और ये मामला, और फायज ईसा साहब ने इसकी कोई तरदीद अभी तक नहीं की, हो सकता है आने वाले वक्त में कर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने इसकी कोई तरदीद नहीं की। और इससे ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तजवीज़ वाकई चल रही है। फायज ईसा साहब एक अच्छे जज हैं, लेकिन इस किस्म की किसी हरकत से कोई उसमें इजाफा नहीं होना, उनकी क्रेडिबिलिटी में कोई इजाफा नहीं होना। हाँ, पाकिस्तान को हील करने के लिए ये चीज़ बेहतर होगी, लेकिन ये कानूनी या आईनी तौर पर ठीक होगी या नहीं, और इसमें तरमीम के लिए क्या मतलूबा अरकान मौजूद हैं असम्बलियों में या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एक और इसमें चीज़ है कि आसिफ सईद खोसा साहब ने भी इसकी काफ़ी कोशिश की थी जनरल बाजवा के जरिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो क्वेश्चन ये है कि ये तजवीज़ तो चल रही है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी, और क्या इसके नाकाम होने के बाद कुछ ज़्यादा डिस्क्रेडिट नहीं हो जाएंगे काजी फायज साहब। तो ये चल रही है, देखते हैं कि जी वुकला तहरीक अब क्या चलेगी और क्या वो मोमेंटम हासिल कर पाएगी जो 2007 में था या नहीं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।